Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें 3 हमारा हैबिचुएशन पर डिफरेंट अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स होंगे हैबिचुएशन पे, और बाकी के 2 स्ट्रक्चर हैं जिनमें पहला स्ट्रक्चर होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर भी। इसके बिना आपकी स्पोकन इंग्लिश मुकम्मल नहीं मानी जा सकती है। जब जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ, मैं जानता हूँ बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, मुझे मालूम है कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, मैं जानता हूँ कि छोटों से कैसे बात की जाती है, या छोटों से बात करना मैं जानता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा पहला स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नो और नोस प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये बनेगा। जब भी बोलना हो मैं कोई काम करना जानता हूँ, या मालूम है कोई काम कैसे किया जाता है, या कोई काम करना मालूम है, आपके बोलने के सेंस से अगर ये अर्थ निकलता है तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इसमें इस स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार नो और नोस का यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस की बात है तो नो की जगह पे न्यू का यूज़ करेंगे। उसके बाद हाउ टू नो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, मुझे अंग्रेज़ी बोलना आता है, या मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ, या मैं जानता हूँ कि अंग्रेज़ी कैसे बोला जाता है। तीनों का सेंस एक ही है और इंग्लिश इसका बनेगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं लोगों से अंग्रेज़ी में बात करना जानता हूँ, या मैं जानता हूँ लोगों के साथ अंग्रेज़ी में कैसे बात की जाती है। आई नो हाउ टू टॉक विथ पीपल इन इंग्लिश। यहाँ पे विथ की जगह पे टू भी यूज़ कर सकते हैं। आई नो हाउ टू टॉक टू द पीपल इन इंग्लिश। वह स्वादिष्ट खाना बनाना जानती थी, ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे नो की जगह पे नो का सेकंड फॉर्म यानी न्यू का यूज़ करेंगे हम लोग। शी न्यू हाउ टू कुक टेस्टी और डिलीशियस फूड। शी न्यू हाउ टू कुक टेस्टी फूड और डिलीशियस फूड। वह डांस करना जानती थी, इसके बावजूद भी उसने कल पार्टी में डांस नहीं किया। स्ट्रक्चर से थोड़ा आगे बढ़ के सेंटेंस को मैं बता देता हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी ख़राबी है कि मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को बहुत बुरा लगता है। शी न्यू हाउ टू डांस इन स्पाइट ऑफ दैट शी डिड नॉट डांस टू दैट पार्टी। टू डैट पार्टी का मतलब उस पार्टी में। शी न्यू हाउ टू डांस, वह जानती थी कि डांस कैसे किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ डैट, इसके बावजूद। शी डिड नॉट डांस, उसने डांस नहीं किया। टू डैट पार्टी या इन डैट पार्टी, उस पार्टी में। वह कार चलाना जानता था, ये पास्ट की बात कर रहा है, जानता था, इसलिए नो की जगह पे न्यू का यूज़ करेंगे। बी केयरफुल, लिसन केयरफुली, डोंट से लेटर, I could not understand, don't say later that। यहाँ पे जानता था की बात है, इसलिए नो की जगह पे न्यू का यूज़ करेंगे। ही न्यू हाउ टू ड्राइव द कार इन स्पाइट ऑफ दैट he डिड नॉट ड्राइव इट, इसके बावजूद भी उसने इसे गाड़ी को नहीं चलाया। बिकॉज ही वॉज स्टीप्ड इन इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि वह शराब के नशे में धुत था। स्टीप्ड इन इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशे में डूबा होना, नशे में धुत होना। इसके साथ साथ एडवांस वोकैब्स को भी सीखने की कोशिश करें।
Without vocabs you cannot complete your sentence. पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे ये मालूम नहीं है कि बड़ों के साथ तमीज़ से कैसे बात की जाती है। Despite being educated, पढ़े लिखे होने के बावजूद, despite being educated, he does not know how to talk with elders in good manners. Despite being educated, he does not know, वो उसे मालूम नहीं या वह नहीं जानता, he does not know how to talk with elders, बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है वह नहीं जानता। इन गुड मैनर्स माने अच्छे तरीके से बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है उसे मालूम नहीं। ही डजेंट नो हाउ टू टॉक विद एल्डर्स इन गुड मैनर्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वह एक गरीब परिवार से है फिर भी वह जानता है कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बात की जाती है। हालांकि से शुरू होने वाले सेंटेंस को दो या ऑल्दो से यूज़ करते हैं और फिर भी के लिए येट का यूज़ करते हैं। देखते हैं, ऑल्दो ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली येट ही नोज हाउ टू टॉक टू द एल्डर्स इन गुड मैनर्स। ऑल्दो ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, हालांकि वह एक गरीब परिवार से है, येट फिर भी ही नोज हाउ टू टॉक टू द एल्डर्स इन गुड मैनर्स, बड़ों के साथ कैसे तमीज़ से बात की जाती है उसे मालूम है। तुम अच्छी अंग्रेज़ी बोलना जानते हो इसलिए लोगों को अंग्रेज़ी सीखने में तुम उनकी मदद करते रहते हो। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल एनफ, दैट्स वाई यू ऑलवेज कीप हेल्पिंग द पुअर इन लर्निंग इंग्लिश। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल एनफ, यहाँ पे वेल एनफ का मतलब है काफ़ी अच्छी या काफ़ी अच्छा। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल एनफ, तुम काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हो। दैट्स वाई, इसलिए यू ऑलवेज कीप हेल्पिंग द पीपल, इसलिए तुम हमेशा लोगों की मदद करते रहते हो। इन लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में। नंबर 2 पर आता है हैबिचुएशन पर स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना आपकी स्पोकन इंग्लिश अधूरी है। और ये स्ट्रक्चर पूरे यूट्यूब पर आप खोज दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। ये आपको वहीं सिखाया जाता है जहाँ पर आप पैसे देकर सीखने जाते हैं। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हैबिचुएशन पर। लिसन टू मी केयरफुली। One of the most important structures regarding spoken English. सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद गेट यूज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे गेट हमारा चेंजेबल होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, ओके। हमें टाइम पर खाना खाने की आदत हो रही है। वी आर गेटिंग यूज्ड टू बी having या eating food on time. We are getting used to be eating food or having food on time. इस स्ट्रक्चर को आप सीख लीजिए। हैबिचुएशन पर बोलने वाली जितने भी आपके सामने सेंटेंस होंगे वो सारे के सारे हलवा जैसा आपको लगेगा बोलने में। जी हाँ, मेरी बात पर अगर आपको यकीन है तो आप ऐसा करके देखिए, इस स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस कीजिए। तुम्हें लोगों के साथ अंग्रेज़ी में बात करने की आदत हो रही है। यू आर गेटिंग यूज्ड टू बी टॉकिंग टू द पीपल इन इंग्लिश। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा चैनल रहे न रहे, आप मुझे याद ज़रूर करेंगे कि एक चैनल था जिसने बहुत कुछ जहाँ से सीखने को मिला। तुम्हें बड़ों के साथ हंसी मजाक करने की आदत हो रही थी। यू वर गेटिंग यूज्ड टू बी बैंटरिंग। बैंटर का मतलब होता है हंसी मजाक करना। एडवांस वोकैब्स है ये, BANTER, बैंटर, जिसका मतलब होता है हंसी मजाक करना। नाउन है इसका बैंटरिंग, हंसी मजाक। यू आर गेटिंग यूज्ड टू बी बैंटरिंग विद एल्डर्स।
कुछ दिनों के बाद तुम्हें लोगों के साथ अंग्रेज़ी में बात करने की आदत हो जाएगी। यहाँ पे फ्यूचर में होने की बात हो रही है, इसलिए विल और विल का यूज़ होगा। यू विल गेट यूज टू बी टॉकिंग टू द पीपल इन इंग्लिश आफ्टर सम डेज। You will get used to be talking to the people in English after some days. आपको यकीन हो जाए कि कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर पे हर तरह के एग्जाम्पल को रखा है। प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, हर तरह के एग्जाम्पल को हमने रखने की कोशिश की है। तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद तुम्हें भी स्मार्टफोन चलाने की आदत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी। आफ्टर सम डेज को आप चाहे तो सेंटेंस का लास्ट में लिखें या शुरू में लिखें, यू डोंट वरी, उसके बाद कॉमा डालेंगे। यू डोंट वरी, यू विल गेट यूज टू बी यूजिंग अ स्मार्टफोन आफ्टर सम डेज। और इसी सम डेज को अगर मैं पहले लिखता तो सम डेज लिखने के बाद कॉमा देता। ये रिटेन इंग्लिश का रूल है, रिटेन इंग्लिश का ये रूल है। दिन हो, महीना हो, साल हो, कुछ दिन हो, कुछ समय हो, कुछ दिनों बाद हो, कुछ दिन पहले हो, इस तरह के सेंटेंस को अगर वर्ड को सेंटेंस से पहले लिखते हैं तो कॉमा डालते हैं, और लास्ट में लिखेंगे तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पर भी हम हैबिचुएशन से रिलेटेड ये स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और देखते हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या है। ये स्ट्रक्चर है इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन ये सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की बात को बताने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये स्ट्रक्चर भी सीखने के बाद आपकी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल हलवा जैसा हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद दीज आर एम वाज वर, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। उसे आँख मारने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ विंकिंग। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ विंकिंग। मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इस वीडियो के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के अलावा कमेंट बोरा भर भर कर आना चाहिए। जी हाँ, उसे अंग्रेज़ी बोलने की आदत थी। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये सब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स है मेरे भाई। हैबिचुएशन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा। उसे गरीबों की मदद करने की आदत थी। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग द पुअर। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग द पुअर। इंस्टीट्यूट में जाने के बाद बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं कुछ महीनों के बाद। वो क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ ख़ास स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं और उस पर ढेर सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। इस वजह से लोग बोलना सीख जाते हैं। मुझे सिगरेट पीने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मुझे हर दिन स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की आदत है। I am in the habit of practicing of spoken English for 2 hours every day. मुझे हर दिन 2 घंटे स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की आदत है। I am in the habit of practicing for spoken English for 2 hours every day. नंबर 4 पर है डेवलप द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसका जब भी बोलना हो सेंटेंस में आदत डालने के बाद कही जाए तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं।
मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगा। इसके लिए विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई विल हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। आई विल हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें लोगों से इज्जत से बात करने की आदत डालनी चाहिए। You should develop the habit of talking to the people in good manners, या respectfully, या with respect. You should develop the habit of talking to the elders with respect, respectfully. आप लोगों को प्रत्येक दिन स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की आदत डालनी पड़ेगी। You will have to develop the habit of practicing for spoken English every day. You will have to develop the habit of practicing for spoken English every day. नंबर 5th एंड लास्ट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले नाउन, उसके बाद फॉर, उसके बाद फिर आने वाला नाउन ही होगा। इस सेंस में यूज़ करेंगे जब हमें बोलना हो मौत के बदले मौत, खून के बदले खून। इस तरह के सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले नाउन या अदर वर्ड, या उसके बाद फॉर, उसके बाद नाउन या अदर वर्ड होगा। खून के बदले खून, ब्लड फॉर ब्लड, ब्लड फॉर ब्लड, खून के बदले खून। मौत के बदले मौत, डेथ फॉर डेथ, डेथ फॉर डेथ, मौत के बदले मौत। दोस्ती के बदले दोस्ती, फ्रेंडशिप फॉर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप फॉर फ्रेंडशिप। दोस्ती के बदले दोस्ती, पैसे के बदले पैसे, मनी फॉर मनी, मनी फॉर मनी। पैसे के बदले पैसे, मनी फॉर मनी। एहसान के बदले एहसान, फेवर्स फॉर फेवर्स, फेवर्स फॉर फेवर्स। फेवर का मतलब एहसान होता है। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो। डोंट डू मी एनी फेवर, मुझ पर कोई एहसान मत करो या ना करो। नफ़रत के बदले नफ़रत, हेट फॉर हेट। प्यार के बदले प्यार, लव फॉर लव, लव फॉर लव, प्यार के बदले प्यार। जिंदगी के बदले जिंदगी, लाइफ फॉर लाइफ, लाइफ फॉर लाइफ। जिंदगी के बदले जिंदगी, लाइफ फॉर लाइफ। दुश्मनी के बदले दुश्मनी, एनमिटी फॉर एनमिटी, एनमिटी फॉर एनमिटी। जमकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आना चाहिए इस वीडियो पर। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है भाई। सहानुभूति के बदले सहानुभूति, सिंपैथी फॉर सिंपैथी, सिंपैथी फॉर सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, हमदर्दी। सिंपैथी फॉर सिंपैथी। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट इट। सहानुभूति के बदले सहानुभूति, सिंपैथी फॉर सिंपैथी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।
See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video, and keep practicing, because only practice can make you perfect. You cannot speak a single sentence of English into Hindi until you practice hard. So please practice more and more. That's all for today.